Okay, so in the previous videos, we have seen about arithmetic operators, unary operators, then assignment operators, then comparison operators. तो इस वीडियो में हम थोड़ा ना लॉजिकल चीज बात करते हैं. द लास्ट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट दैट आई नो इज लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, तो लास्ट ऑपरेटर यही है. लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है ना, ये तीन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स है. तो लॉजिकल एंड, ये होता है लॉजिकल और ये होता है लॉजिकल नॉट. बस यहाँ पे अपना खत्म होता है. ठीक है, अभी देखते हैं लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड मतलब क्या है कि एक इनपुट आप दे रहे हो ए, इनपुट बी दे रहे हो और एंड ऑपरेशन कर रहे हो. ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ तो आउटपुट मिलेगा. और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, इसके लिए आपको दो एक्सप्रेशंस लेने की जरूरत है. मतलब यहाँ पे ना, अगर मान लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, और इसके बीच में आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा रहे हो. मतलब एक्सप्रेशन मतलब क्या कि आप मान लो कि 5 ग्रेटर देन 3. ठीक है, और 3 ग्रेटर देन 2. ठीक है, ये हो गए दो ऑपरेशंस और उसके बीच में हम लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं. ओके, तो ये क्या हो गया कि 5 ग्रेटर देन 3 मतलब क्या है, इट इज ट्रू. ठीक है, और 3 ग्रेटर देन 2 मतलब क्या है, वो भी ट्रू है. आपको तो पता है. तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा आउटपुट भी ट्रू आता है. ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है तो ही आपका, अगर लॉजिकल एंड है तो आउटपुट ट्रू आता है. और इफ, अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है. इफ आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर आपके दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा फॉल्स. ठीक है, मतलब लॉजिकल एंड के लिए सिंपल है कि आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तो आपका आउटपुट भी ट्रू आएगा. और अगर ऐसा नहीं है, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स ऐसे है, तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स. ठीक है, वैसे सिमिलरली लॉजिकल और में देखो, टोटली अपोजिट होता है. लॉजिकल और में क्या होता है, ये देखो, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है, इसे थोड़ा एडिट करते हैं. लेट्स कम विद इन 3 seconds. 3, 2, एंड यस, वी हैव करेक्टेड इट. सो क्या होता है लॉजिकल और में, दो इनपुट है और स्टेटमेंट लगा रहे हो आप बीच में, और आउटपुट आएगा. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली, तो यहाँ पे कैसे होगा, लॉजिकल और अगर है तो दोनों अगर स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, तो हमने ये तो चेंज किया ही नहीं. अरे, ओके, तो इसे हम करते हैं फॉल्स और इसे करते हैं ट्रू. ठीक है, इट्स माय मिस्टेक. ओके, मतलब आप अगर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ही आपको फॉल्स आएगा. ठीक है, मतलब एक लॉजिकली थिंक करके देखो ना, कि अगर, ओके, यहाँ पे हम चेंज कर दें. ठीक है, यहाँ पे नीचे कर दें. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, और बीच में हम लॉजिकल और लगा रहे हैं. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ऐसे समझो. ठीक है, मतलब अगर 3 ग्रेटर देन 5, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, और 6 ग्रेटर देन 8. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. मतलब आप लॉजिकली थिंक करो कि 3 ग्रेटर देन 5 और 6 ग्रेटर देन 8, मतलब एक ये तो फॉल्स है, नहीं तो ये ये स्टेटमेंट, मतलब सोचो ना यार, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो एक ये नहीं तो ये, दोनों भी फॉल्स है, मतलब रिजल्टेंट तो हमारा फॉल्स ही आएगा. अगर एक भी स्टेटमेंट इसका, अभी यहाँ पे देखो, अगर ये 3 < 5, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और एक तो ट्रू नहीं तो एक तो फॉल्स. मतलब एक तो ट्रू है ना, एक कोई तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा,
ट्रू रहेगा। सिमिलरली फॉर फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मतलब लॉजिकल और में क्या होता है, एक तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, नहीं तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रू आएगा। ठीक है, और लॉजिकल नॉट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक इनपुट ए देता है और उसमें हम नॉट यूज करते हैं तो नॉट ए हो जाता है। मतलब अगर नॉट ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब यहाँ पे नॉट है और एक आप कुछ तो स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, अगर इस स्टेटमेंट का आउटपुट अगर ट्रू है तो इसका अपोजिट आएगा, ये होगा फॉल्स। ठीक है, अगर इसका आउटपुट फॉल्स है तो ये नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, so this was it for logical operators. We'll just see a quick example and we'll end this video. ठीक है, यहाँ पे देखो, we'll uncomment this just fast. Okay, now let marks equals to 75. मार्क्स तो हमने 75 डिफाइन किया, अभी हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, डबल एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 80, मतलब मार्क्स को क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 80 होना चाहिए। अगर ये इनके बीच में और 60 और 80 ये मिल के अगर है तो हमें प्रिंट करना है कि ही हैज पास्ड विथ बी ग्रेड। ओके, तो हमारे मार्क्स 75 है, इसका मतलब क्या है कि ये 60 और 80 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए कि पास्ड विथ बी ग्रेड। सो कैन वी कंफर्म इट? Okay, just refresh it. Yes, passed with B grade. Okay, so that's it for this video. It was all about logical operators. So हमने प्रीवियस वीडियोस में ना लॉजिकल ऑपरेटर देखा, फिर कंपैरिजन देखा नॉन नंबर्स के बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए, उसके बाद हमने बाकी अरिथमेटिक यूनरी और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देख ली। ठीक है, इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इफ एंड इलिफ स्टेटमेंट्स, okay, the if conditional statements. Okay, so meet you in the next video. Till then, like, share and subscribe my video. Thank you.